क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं? हाँ। क्या आपको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं? हाँ। क्या आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं? हाँ भाई हाँ। नमस्ते, हेलो, आदाब। स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसका नाम है शुरुआत कर इंडीड पर। इंटरव्यूज में कभी कभार फेल होना इज नॉर्मल। मैं जानता हूं कि यह कितना मुश्किल है क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका हूं। मगर यह बार बार हो रहा हो तो इसकी वजह पता करके सुधार करना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको 5 कॉमन रीजंस बताएंगे जिसकी वजह से आप शायद इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हो। ये कैसे अवॉइड करना है ये भी बताएंगे। वीडियो के एंड में हम आपको एक कड़वा सच भी बताएंगे जो आपकी हेल्प कर सकता है। रीजन नंबर 1, यू आर नॉट रिसर्चिंग द रोल और द कंपनी। आपने रोल या कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। यह शायद आपको ऑब्वियस लगेगा, लेकिन अक्सर इंटरव्यू में सेलेक्ट ना होने की बड़ी वजह होता है कंपनी या जॉब के बारे में रिसर्च ना करना। इंटरव्यूअर्स आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके टीम में कैसे फिट होते हैं। जब आपको कंपनी के बारे में जानकारी ना हो तो आप इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इस रोल के लिए सही हैं? लेकिन रिसर्च करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू के वक्त वो आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। Why should we hire you for this role? What do you think about our product or service? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए तब इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आपने रिसर्च नहीं किया और लगेगा कि आप उस कंपनी या रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए अपना होमवर्क करना जरूरी है ताकि आप अपने क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल गोल्स को कंपनी के साथ मैच कर सकें। एक अच्छा जवाब देने के लिए इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कंपनी और उनके जॉब रोल के बारे में रिसर्च कीजिए। जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए कि आप इस कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हैं। इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपके स्किल्स और गोल्स जॉब रोल से मैच करते हैं। रीजन नंबर 2, यू डोंट एक्सप्लेन व्हाई यू आर द राइट फिट फॉर दिस रोल। आप इस रोल के लिए क्यों फिट हैं ये एक्सप्लेन नहीं करते। जब इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं तब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस उस क्वेश्चन का आंसर दो और मामला खत्म। लेकिन अच्छा जवाब शॉर्ट और स्वीट होता है जो ये भी एक्सप्लेन करता है कि आप उस जॉब के लिए क्यों फिट हैं। इंटरव्यूअर हर बार आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं टू कनेक्ट योर आंसर्स विद योर स्किल्स एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म इन दिस रोल। तो जवाब देते वक्त आप अपना आंसर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पूछे गए क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए कि आप उस रोल के लिए क्यों सही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है, माई स्ट्रेंथ्स इंक्लूड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली कन्वेइंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। मोरओवर, आई एम गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, enabling me to identify customer needs and offer customized solutions। ऐसा करने से आप इंटरव्यूअर के मन से सारे डाउट्स मिटा रहे हैं और उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस रोल के लिए क्यों सही हैं। और हाँ दोस्तों, भूल तो नहीं गए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजन नंबर 3, यू आर गिविंग इनकॉन्सिक्वेंशियल और इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स। आप बेमतलब एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तब आपको आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। इंटरव्यूअर्स उन कैंडिडेट्स की तलाश में हैं जो कॉम्पिटेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। उनको ये भी देखना है कि क्या आपके पास इस जॉब रोल में आने वाले कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। इमेजिन कीजिए कि आप कस्टमर सर्विस रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और वो आपसे आपके एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जाम्पल पूछते हैं। तो एक बुरे आंसर का एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, आई वंस हैड अ प्रॉब्लम विथ माई कंप्यूटर क्रैशिंग, सो आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू फिक्स इट फॉर मी। ही टुक केयर ऑफ इट एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। ये आंसर इसलिए वीक है क्योंकि ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पर्सनल इशू है। प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं किया बल्कि आपके फ्रेंड ने किया। ये आपके कस्टमर सर्विस के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को नहीं दिखाता। एक अच्छा आंसर उस सिचुएशन के बारे में बात करता है जब आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके कंपनी का फायदा किया हो। रीजन नंबर 4, यू लाइड और सीम्ड अनट्रस्टवर्दी। आपने झूठ बोला या फिर आप भरोसेमंद नहीं लगे। कई बार जब कैंडिडेट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
जिनका आंसर उन्हें पता ना हो, तब उन्हें झूठ बोलने का या बेमतलब जवाब देने का प्रेशर होगा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इट्स बेटर टू बी योरसेल्फ देन लाइंग। इसलिए जब आपको कोई भी सवाल का जवाब ना पता हो, तब ऑनेस्टली एडमिट कीजिए कि आपको आंसर नहीं पता है और फिर आंसर के बारे में और भी जानने का एंथुजियाज्म दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन में ये एक अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है, आई डोंट हैव एन आंसर एट द मोमेंट बट I'd लव टू डू अ लिटिल रिसर्च एंड गेट बैक टू यू। और भी बेहतर ये होगा कि आप इस आंसर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करें जो आपको ऑलरेडी पता है। ये आपकी एक्सपर्टीज और ऑथेंटिसिटी को दिखाएगा। रीजन नंबर 5, यू आर नॉट कन्वेइंग एक्साइटमेंट एंड पैशन। आप एक्साइटमेंट और पैशन नहीं दिखा रहे। अगर आप अपने आंसर्स बड़े उत्साह से देंगे, तब आप इंटरव्यूअर के मन में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, विच विल हेल्प देम रिमेंबर यू व्हाइल हायरिंग। अब करते हैं सामना कड़वे सच का। यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इंटरव्यू पास करना इज लाइक रनिंग ए मैराथन। इसके लिए टाइम, पेशेंस और कांस्टेंट लर्निंग लगती है ताकि आप जरूरी स्किल्स डेवलप कर सकें। इंटरव्यू के स्टेजेस और इंटरव्यूअर्स के सवाल मुश्किल होते जाते हैं। इंटरव्यूअर्स आपके एक्सपीरियंस और एबिलिटीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। और तो और, इनिशियल इंटरव्यू एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है कुछ चीजों को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, अटेंशन टू डिटेल एंड प्रोफेशनलिज्म। इसलिए आपके इंटरव्यू स्किल्स को मजबूत बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हैं। ये आप मिरर के सामने या फिर अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इंटरव्यू में सक्सेस के चांसेस बढ़ाने के लिए ये 5 चीजें याद रखिए। रोल या कंपनी के बारे में रिसर्च करें टू शो दैट आप कंपनी में काम करने के लिए मोटिवेटेड हो। आप इस रोल के लिए क्यों फिट हैं ये एक्सप्लेन करें ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि व्हाई यू आर द राइट कैंडिडेट। बेमतलब एग्जाम्पल्स ना दें, बल्कि क्वेश्चन से रिलेटेड अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से सही एग्जाम्पल्स दें टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। ऑनेस्टी के साथ जवाब दें इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। एक्साइटमेंट और पैशन के साथ आंसर दें ताकि आप इंटरव्यूअर के मन में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सके। तो ये थे हमारे 5 कॉमन रीजंस जिसकी वजह से आप शायद इंटरव्यू में फेल हो रहे हो एंड सम टिप्स टू ओवरकम देम। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपने इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया हो। मैं जल्द लौटूंगा आपके लिए अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए ना कर कोई फिक्र, शुरुआत कर इंडीड पर।